मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। सेम एक हरी फली के रूप में जानी जाती है। यह फैबेसी लेगुमिनोसी जाति का एक पौधा है। इसे हायसिंथ बीन, फील्ड बीन, इंडियन बीन, ललाव बीन, म्यूजिकल बीन, टोंगा बीन, स्वीट पल्स और वाइल्ड बीन्स के रूप में भी जाना जाता है। इसकी खेती सबसे पहले अफ्रीका में की गई थी और अब उत्तरी अफ्रीका और एशिया में व्यापक रूप से इसकी खेती की जाती है। इसके पौधों की ऊंचाई 15 से 20 फीट तक होती है। इसकी पत्तियां वैकल्पिक त्रिभुज और 7.5 टू 15 सेमी लंबी होती हैं। इसके फूल बैंगनी या सफ़ेद होते हैं। इसके लिए अच्छी तरह से सूखी हुई मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसकी फली 4 से 5 सेमी लंबी होती है। इसका उपयोग सब्जी बनाने के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से 4 प्रकार के सेम होते हैं, जैसे वाइट फ्लावर, वैगनी फ्लावर, एशिया पर्पल, एशिया वाइट। यह फली टेढ़ी और चिकनी होती है, जो बैंगनी से लेकर हल्के हरे रंग में होती है। प्रत्येक फली में 4 से 6 बीज होते हैं, जो अंडाकार और 1 सेमी लंबे होते हैं। इसके बीज सफ़ेद, क्रीम, पीले, भूरे, गहरे भूरे रंग, लाल, काले होते हैं। नमक के बिना पकाए हुए 194 ग्राम सेम में 227 कैलोरी होती है। इसमें 73.56% तांबा और 50.27% जस्ता शामिल है। 1 कप सेम में 4.6 मिलीग्राम आयरन, 15.9 मिलीग्राम मैग्नीशियम और 233 मिलीग्राम फास्फोरस, 15.7 ग्राम प्रोटीन और 78 मिलीग्राम कैल्शियम उपलब्ध होती हैं। मस्तिष्क मार्ग जैसे कि गैलेक्टोज और डोपामाइन के लिए कॉपर आवश्यक होती हैं, जो मूड, दृष्टिकोण और ध्यान को बनाए रखने में मदद करती हैं। तांबे की कमी थकान, खराब मूड, एकाग्रता की समस्या और कम चयापचय का कारण बनती हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट्स मुक्त कणों के कारण होने वाले नुकसान को रोकती हैं और बुढ़ापे की प्रक्रिया, न्यूरो डिजनरेटिव बीमारी और कैंसर को धीमा कर देती हैं। एसिटाकोलाइन के उत्पादन के लिए विटामिन B1 महत्वपूर्ण होती है, जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो तंत्रिकाओं से मांसपेशियों तक संदेश पहुंचाता है। दिल इन संकेतों पर निर्भर करता है। ऊर्जा का समुचित उपयोग तंत्रिकाओं और मांसपेशियों के बीच संकेत प्रदान करने में मदद करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि विटामिन B1 दिल की बीमारी का सामना करने में मदद और दिल की विफलता का भी इलाज करता है। जिंक में एंटीऑक्सीडेंट्स और सूजन को कम करने वाले गुण होते हैं, जो ऑक्सीडेटिव तनाव को रोकने और रोगों के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। जिंक स्वस्थ कोशिका विभाजन में सहायक है, कोशिकाओं के उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन और ट्यूमर के विकास को रोकता है। रिसर्च से पता चलता है कि जस्ता का पर्याप्त सेवन संक्रमण और दुष्प्रभावों के साथ ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करता है। इसमें प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने की क्षमता होती है। खनिज जैसे कि सेलेनियम, मैग्नीज और जस्ता आदि फेफड़े के विकार, लंग डिसऑर्डर जैसे पुराने अवरोधक फुफ्फुसीय रोग, क्रोनिकल ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से पीड़ित लोगों की सहायता करते हैं। ऑक्सीडेटिव तनाव श्वसन विकार और पुरानी प्रतिरोधी फुफ्फुसीय रोग का कारण है। मैग्नीज ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में सक्षम है और साथ ही सूजन का उत्पादन करके फेफड़ों को ठीक करने में मदद करती हैं। फाइबर पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अघुलनशील फाइबर मल को बल प्रदान करता है और शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को निकालने के लिए समय की गति बढ़ाता है। यह सूजन, कब्ज और अपच को रोकने में मदद करता है। घुलनशील फाइबर पानी को अवशोषित करके पाचन को बढ़ाती हैं, जिसमें एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि पाचन तंत्र में बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। कम भोजन और कम पोषक तत्वों का अवशोषण अनिद्रा का कारण होता है। मैग्नीशियम की पर्याप्त मात्रा नींद, कम स्तर के कार्टिसोल और मेलाटोनिन की उच्च सांद्रता को बढ़ाने में मदद करती हैं, जो तनाव से संबंधित होती हैं। शोध से पता चलता है कि मैग्नीशियम की खुराक अनिद्रा के लक्षणों को कम करती हैं, नींद के समय में सुधार और नींद की दक्षता को बढ़ाती हैं। लौह कोशिकाओं को ऑक्सीजन परिवहन में मदद करता है। यह शरीर से पोषक तत्वों को अवशोषित करने और भोजन से प्राप्त प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। लोहे की कम उपस्थिति से सुस्ती, कम सक्रिय और थकावट पैदा होती है। लोहे की कमी के लक्षण मूड परिवर्तन, कम एकाग्रता और मांसपेशी में समन्वय में समस्या को कोऑर्डिनेशन में लाती है।
तो इन सब से लाभ मिलता है। मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सेम का उपयोग काफ़ी लाभकारी है। विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस, जौ, अस्थि, खनिज घनत्व, तुथ, इनेमल का समर्थन करके हड्डी स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है। विटामिन और खनिज दांत क्षय, तुठ, डीके को ठीक करने में मदद करते हैं। बच्चों को कैल्शियम और फास्फोरस में परिपूर्ण खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है जो दांतों की कड़ी संरचना बनाने में मदद करती हैं। फास्फोरस के साथ शरीर में कैल्शियम को संतुलित करने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। विटामिन डी मसूड़ों की सूजन को कम कर देते हैं जो कि अवधिगत गम रोग से संबंधित है। प्रोटीन खाद्य पदार्थों में एमिनो एसिड होता है जो हार्मोनल असंतुलन, मूत्र नियमित करना और चिंता का इलाज करने के लिए काफ़ी आवश्यक है। प्रोटीन न्यूरोट्रांसमीटर्स के कार्यों में सहायक होते हैं और हार्मोन जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन को संयोजित करते हैं जो हमें शांत करने में मदद करते हैं। प्रोटीन ग्लूकोज को संतुलित करते हैं और चिड़चिड़ापन, मनोदशा और लालच को रोकते हैं जो रक्त शर्करा के स्तर में उतार चढ़ाव के साथ जुड़ा हुआ है। विंस में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन्स होती हैं और पोटेशियम होते हैं जो मांसपेशियों की ऐंठन को कम करते हैं और मांसपेशियों की ताकत में सुधार लाते हैं। पोटेशियम की कमी मांसपेशियों की ऐंठन का कारण बनती है। पोटेशियम तरल पदार्थ के स्तर को संतुलित करके मांसपेशियों को शांत करता है। पोटेशियम की कम मात्रा से ऐंठन, सामान्य दर्द, मांसपेशियों की ऐंठन होती है। यह प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है जो मांसपेशियों की रिपेयर और ऊर्जा के लिए निर्भर रहती है। सेम के फली के कुछ नुकसान भी हैं। सेम फली का सेवन आंतरिक रूप से बिना पकाकर नहीं करना चाहिए। कच्ची और बड़ी मात्रा में खाए जाने पर पेट की समस्या पैदा हो सकती है और इसे विषाक्त माना जाता है। ठंड, फ्लू या ठंड से पीड़ित लोग इस जड़ी बूटी से बचें। हर्बल फली उबालते या खाना पकाने के दौरान संभवतः कई बार पानी को बदला जाना चाहिए। सेम की फली के सूखे बीज में उच्च मात्रा में साइनोजेनिक ग्लूकोसाइड हैं और इसलिए इन्हें विषाक्त माना जाता है। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान सेम के उपयोग के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है, इसलिए सुरक्षित रहने के लिए इसके उपयोग से बचें। धन्यवाद।